यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नबिहा एजाज खान। तो जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि हलीम के बाद मैं बनाती हूँ खीर, और मेरी खीर की सबसे ख़ास बात यह है कि ये आम खीर से होती है बहुत ही मुख्तलिफ। आई एम श्योर कि यूट्यूब पे आप जितनी भी खीर की वीडियोस देखते होंगे आपको मेरी खीर वाली रेसिपी नहीं मिल सकती। आई स्टिल रिमेंबर, मैं जिन दिनों न्यूज़ पढ़ा करती थी तो मुझे जो मेकअप करने वाले मेकअप आर्टिस्ट थे उसका नाम मुकद्दर था। ही वॉज, क्या ही करेक्टर था, याद भी आ गया बल्कि मुझे उसका जिक्र करते हुए वीडियो बनाते हुए। उसने मुझे ये बड़ी मज़े की एक स्पेशल रेसिपी दी थी जो मैंने आज तक कभी भी यूट्यूब पे नहीं देखी है, और इसके इंग्रेडिएंट्स आम खीर से हट के हैं। इसलिए जो मैं खीर बनाती हूँ पिछले 5-6 सालों से बना रही हूँ, इसका जायका बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट नहीं मतलब बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है, और जो भी ये खीर खाता है उसको वो बहुत पसंद आती है। तो अच्छा जी, खीर बनाने का अक्सर लोग पूछते हैं कि दूध और चावल का क्या हिसाब है, तो वो बड़े मज़े का एक टिप है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूंगी, मेरे पास यहाँ पे दूध के डब्बे हैं। तकरीबन 36 लीटर 36 से 40 लीटर ये दूध है, 36 लीटर ही आई गेस। बादाम, पिस्ताशियो, पिस्ता है, मेवा जात है, इलायची है, कंडेंस मिल्क है। चीनी की जगह हम कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे, बाकी मीठे को बैलेंस करने के लिए मैं चीनी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन ये इनफ होगा। चांदी वर्क है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो। ड्राई मिल्क आपको नज़र आ रहा है। अभी चावल यहाँ पर नहीं पड़े, चावल मैंने डालने हैं इसमें। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो होती है पेड़े, यानी कि खोए के पेड़े। अगर आपको खोया मिल जाता है तो वो मैं अपनी खीर के एंड पे ऐड करूँगी, और अगर खोया समटाइम नहीं मिलता तो मैं उसमें खोए के जो पेड़े आपको किसी भी स्वीट शॉप से मिल जाते हैं वो मैं अपनी खीर में ऐड करती हूँ, तो उससे बड़ी रबड़ी नुमा, बड़ी ज़बरदस्त खीर बनती है। सो अभी इसकी तैयारी शुरू होगी, और फिर आपको पता है कि खीर टाइम टेकिंग है, सो मैं जल्दी से काम पे लग जाती हूँ। मैं एक स्वीट शॉप पे आई हूँ इस वक्त अभी, और यूजली ये सारे काम बाहर की उमेर देख रहे होते हैं, बट ही इज़ नॉट वेल। तो मैंने उमेर को बोला कि आप पूरे रेस्ट मोड पर रहो, तो बाहर की जो ये चीज़ें हैं वो भी मुझे करनी पड़ी। थोड़ी सी हैसल हो रही, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट चले कोई बात नहीं। तो आई होप सो कि मुझे यहाँ से जो पेड़े हैं, खोए के पेड़े हैं, वो मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खोया शॉप पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि टाइम कम है, और वो अंदूर से मुझे या बहुत घर से दूर मिलेंगे। इसलिए मैं स्वीट शॉप पे आई हूँ और मैं यहाँ से खोए के पेड़े ही लूँगी, जो कि मैं खीर के एंड पर ऐड ऑन करूँगी। तो खीर बन रही है और खाने में घिया गोश्त बन रहा है, और हमें हलीम की याद भी आती है। तो मैं अभी शिकायत तो नहीं खैर करनी चाहिए, लेकिन बाहर का जो काम है, क्योंकि गर्मी बहुत है, सो वो करने की वजह से मुझे काफ़ी देर हो गई है, लेकिन चले कोई बात नहीं। चावल बॉयल हो चुके हैं, पेड़े भी मैं ले आई हूँ, डिस्पोजेबल डब्बे भी ले आई हूँ, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर हमारे पास जनाब क्यूड़ा एसेंस भी है, ये भी हम ऐड करेंगे, सारी चीज़ें ऐड करेंगे। दूध के डब्बों के ढक्कन मैंने खोल दिए हैं। अब नाज़िर बहुत देर कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली खाना भी तो सबने खाना है, तो जब तक वो पतीला चूल्हे पे मुझे लगा कर नहीं देगा तब तक मैं अपना काम शुरू नहीं कर सकती हूँ। सो मैं तब तक वेट करती हूँ, ज़रा कमरे में जाऊँ, ठंडी हवा लेकर आऊँ, तब तक मेरा चूल्हा सेट होता है, उसकी फ्लेम सेट होती है। और ये देखिए मज़े के जनाब नट्स। सो इससे पहले मैं आपको बता रही थी कि एक फार्मूला है कि चावल का और दूध का कितना हिसाब रखना है। वो बड़ा सिंपल सा है, वो पता भी होता है यूजली माओं को, लेकिन चले मैं बना रही हूँ खीर तो साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँ, जो आपको भूलेगा नहीं। जैसे कि 1 लीटर दूध का डब्बा है, मार्केट में 1 लीटर 1.5 लीटर के डब्बे मिलते हैं, तो 1 लीटर के हिसाब से आपने 1 मुट्ठी चावल ऐड करनी है। यानी कि अगर मेरे पास अभी 36 लीटर दूध है तो मैं इसमें 36 मुट्ठी चावल के ऐड करूँगी, और मैं उसको बॉइलिंग पे रखूँगी, और जब वो चावल बॉयल हो जाएंगे तब तक मेरा दूध भी बॉयल हो जाएगा, तो फिर चावल जो बॉयल हुए होंगे वो मैं उसमें ऐड करूँगी। सो करते हैं तैयारी इसकी शुरू। बेसिकली जो गैस वाला चूल्हा है उसको लगाने का मकसद ये है कि हम आराम से सुकून से स्टूल रख के अपने आसपास, बड़ा पतीला है उसको हिलाने में बड़ी आसानी होती है। जो बड़ा चूल्हा होता है उस पर यूजली इस साइज़ का ये जो देख है ये नहीं आता, तो बड़ी सहूलत हो जाती है। आप नाज़िम आप ये प्लीज़ पे रख दो ताकि हम दूध वगैरह इसमें डालें और काम शुरू करें।
सो दूध को मैंने बॉईल करके रख दिया हुआ है। नाज़िम अभी नहीं डालना, ज़रा उसको ऊपर रख दो देगची को। हाँ, थोड़ी देर के बाद जो है वो थोड़ा सा बॉइलिंग पे जब दूध आ जाएगा तो उसके बाद मैं चावल इसमें ऐड कर दूँगी, जो मैंने वो फार्मूला आपको बताया है कि वो 1 लीटर 1 मुट्ठी दूध जो है। अच्छा, वैसे मैंने ही पहले किया हुआ है इन पास्ट, बहुत साल पहले जब मैंने पहली बार खीर बनाई थी। बहुत सारे लोग शायद अभी भी ट्राई करते होंगे कि जो चावल हैं उसको अच्छी तरह से धो के एज़ इट इज़ दूध में कुछ लोग डाल देते हैं। तो चावल ने चूँकि इतना पकना होता है, खीर ने इतना पकना होता है कि वो उसमें ऑब्वियसली पक के तो वो घुल जाते हैं। लेकिन ये भी अच्छा तरीका है कि चावलों को पहले से अगर आप बॉईल करके उसमें डाल लो तो वो भी ठीक है। दोनों मेथड ठीक है, मैंने दोनों ट्राई किए हुए हैं। टोटा चावल मार्केट में वैसे अवेलेबल नहीं है, पर अगर वो मिल जाए तो फिर क्या ही बात हो जाती है। तो बस ये दूध अभी थोड़ा सा अभी बॉइलिंग जब पर आएगा उसके बाद इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। अभी मैंने बस इलायची वगैरह इसमें ऐड कर ली है। मेवा जात वगैरह मैं डायरेक्टली ऐड नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है, वो मैं ऊपर सिर्फ गार्निशिंग वगैरह के लिए रखूँगी। और बीच में मैं ऐड नहीं करूँगी। कुछ लोग खोपरा ऐड करते हैं, अगेन मुझे खोपरा पसंद नहीं खीर में, तो मैं उसको ऐड नहीं कर रही। और बाकी काफ़ी लोगों को भी पसंद नहीं होता, तो अपनी अपनी चॉइस है। अगर आपको पसंद है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग के जो मेरी खीर है वो डिफरेंट या मज़ेदार उसका जायका क्यों होता है। उसकी वजह ये कि जो नॉर्मली इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर रही हूँ वो लोग नहीं करते हैं। सो ये ड्राई मिल्क यानी कि एवरीडे का जो पैकेट है मैं ये ऐड करूँगी। इससे जो जायका है वो बहुत ही अच्छा आएगा। पानी मैंने बॉइलिंग के लिए रखा हुआ है, तो पानी जैसे गर्म होगा मैं वो इसमें ऐड करूँगी और फिर खीर में इसको ऐड करेंगे। अच्छा, ख्याल ये रखना है कि इसके जो वो बन जाते हैं ना, गुठली बन जाती है, वो ना बने। अच्छी तरह इसको आप मिक्स करके फिर ऐड करें। सो जब तक मेरा पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम अपने जो पेड़े हैं, वो जो खोए वाले पेड़े हैं, उसको मैं परात में कर रही हूँ। तकरीबन 2 किलो के हिसाब से मैं लेकर आई हूँ ये पेड़े। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो ये चीज़ें हैं, नॉर्मली तो खीर है, लेकिन खीर बिल्कुल खीर है, लेकिन अगर आप उसके अंदर जितने फ्लेवर्स ऐड करेंगे वो उतनी ही अच्छी बनेगी। सो ड्राई मिल्क में इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मैं विस्क करूँगी। मैं क्योड़ा एसेंस थोड़ा सा ऐड करेंगे, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। चावल डाल के अब इसको किसी भी मरहले पे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर चम्मच हिलाना छोड़ा दैट मीन कि आपके जो चावल हैं वो नीचे लग सकते हैं। सो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मुसलसल चम्मच हिलाया जाए। आपके ज़माने में कैसी खीर बनती थी, चलिए ये तो बताएं। हमारे ज़माने में ऐसी इस तरह तो नहीं बनती थी, सिंपल सी बनती थी, क्योंकि नट्स वगैरह इसमें डालते थे। बेटा आप मेरे से दूर हो, तुम्हारे हाल की खीर का तो कोई जवाब ही नहीं। नाज़िम भाई अच्छी नहीं बनाते? थैंक यू बेटा, थैंक यू। बच्चों से लेकर बड़ों तक चर्चा है मेरी खीर, देखी है आपने। अभी बेसिकली 3 बज रहे हैं और खीर इज़ स्टिल इन प्रोसेस। तो लंच टाइम बेसिकली हो चुका है, अभी मैं लेने लगी हूँ लंच ब्रेक। देन आफ्टर दैट मेरे ख्याल से 1 घंटा और लगेगा खीर को। और बड़ी ब्लेसिंग होती है, हमारे पास बड़े अच्छे हेल्पर्स हैं, आयशा और नाज़िम यहाँ पे। मीनवाइल जब तक हम लोग लंच करेंगे ये लोग इस पर मज़ीद घोटा लगाएंगे, इसको गाढ़ा करेंगे। सो कोई आपके पास हेल्पिंग हैंड हो, ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, यू नो। तो मैं अभी जा रही हूँ लंच ब्रेक पे।
और उसके बाद खाना खाने के बाद जब वापस आऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि खीर कहाँ तक पहुँची है। हमने खीर रखी हुई है और अब गर्मी भी बस एंड हो चुकी है, हफ्स भी एंड हो चुका है, हाथ भी अब लग रहा है कि साथ हाथ नहीं रहा है। सो आंच मैंने इसकी थोड़ी सी हल्की रखी थी ताकि खीर लगे नहीं। अब थोड़ा सा फ्लेम दोबारा बढ़ा है, मुझे बहुत टाइम हो गया, मुसलसल 4.5 घंटे हो चुके हैं इसको घूमते हुए, बट इट विल स्टिल टेक सम टाइम। और ज़रा करीब से दिखाओ इसकी शक्ल। ये भी बड़ा मेहनत तलब काम है, आसान काम नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप ये देखिए, आप अभी दूध और चावल ज़रा अलग अलग हैं। ये जब बिल्कुल साथ जुड़ने वाले होंगे तो, और अब जैसे जैसे ये गाढ़ी हो रही है इसको हिलाना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। किचन में सुबह से बैठ कर इतना हब्स और दिल घबरा रहा है। मैं अब फिर से आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बार बार कितनी ब्रेक्स चाहिए मुझे, बट मैं ब्रेक लेने के लिए अपने रूम में जा रही हूँ। आई नीड टू बी इन माई रूम फॉर सम टाइम। सो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने अपने रूम में आई थी क्योंकि पूरा दिन किचन में बैठ के अभी 5 बज गए हैं, 12 बजे से हम लोग किचन में लगे हुए हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई मदर इज़ हेयर, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई किड्स, प्लस आई हैव अ ग्रेट हेल्प इन किचन। सो इसीलिए सब कुछ हो पा रहा है। खीर में पिस्ता, बादाम, मेवा जार सब जा चुके हैं। मैं वैसे ज़ाती तौर पर खीर में ये सारी चीज़ें डालने के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन उमेर ने ज़बरदस्ती मुझसे ये सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करवाई हैं। मेरा दिल करता है कि खीर खाली हो, बस ऊपर थोड़ा सा गार्निश किया जाए। तो बट लेकिन है, लोगों को पसंद आता है, तो जो लोगों को पसंद आता है हम उसी हिसाब से बनाएंगे। सो अभी भी खीर बहुत टाइम ले रही है। हमारा आधा दिन गुजर चुका है इससे हिलाते हिलाते, सबकी बस हो चुकी है। सो चलें, कोई बात नहीं। बिलाहिर हमारी खीर रेडी हो चुकी है डिशेस में और अब डब्बों में जा रही है। तो शाम के 6 बज चुके हैं, हमारी खीर रेडी होके डब्बों में भी इतनी खूबसूरती से जा चुकी है। और आई होप सो आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, वो पसंद आई होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, ये मेहनत, ये अकीदत, ये नीयत सारी अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी क्योंकि अब ये खीर बांटने का टाइम है, सो मुझे बिल्कुल मज़ीद टाइम नहीं मिलेगा। सो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अबाउट दिस व्लॉग। टेक केयर एंड बाय। खाना खाने के बाद जब वापस आऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि हलीम कहाँ तक पहुँची है। हलीम नहीं, खीर, क्योंकि मैंने कल हलीम बनाई है इसलिए खीर।